तो दोस्तों आज हो गई है 20 सितंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम आप तक वो खबरें पहुंचाते हैं जो गोदी मीडिया खबरें छुपाता है और नहीं दिखाता है। इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा ओपिनियन पोल सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि जेडीयू प्लस भाजपा को जनता ने कितना समर्थन दिया है और जानेंगे कांग्रेस प्लस आरजेडी को जनता ने कितना समर्थन दिया है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, सोशल मीडिया पर यह सर्वे आम आदमी पार्टी ने करवाया है बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के। इसमें आम आदमी पार्टी ने यहां पर पूछा है कि कौन जीतेगा बिहार। इसमें यहां पर ऑप्शन दिए गए आम आदमी पार्टी, दूसरा ऑप्शन दिया गया जेडीयू प्लस भाजपा, तीसरा ऑप्शन दिया गया कांग्रेस प्लस आरजेडी। और इस पोल के नतीजे काफी चौंकाने वाले सामने निकल के आए हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों के सामने नतीजे आ चुके हैं इस पोल के, देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है 18% जनता ने। तो वहीं जेडीयू प्लस भाजपा की बात करें जो कि सत्ता में है, 7% ही जनता समर्थन में खड़ी है। अब बात करें दोस्तों महागठबंधन की, यानी कि कांग्रेस प्लस आरजेडी की, 76% जनता समर्थन में खड़ी है महागठबंधन के। जी हां दोस्तों, देख सकते हैं कि जबरदस्त लहर चलती हुई नजर आ रही है साफ तौर पर महागठबंधन की बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर के। यानी कुल मिलाकर के देखें दोस्तों तो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय लग रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस और आरजेडी की जबरदस्त लहर चल रही है बिहार में विधानसभा चुनाव के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों जेडीयू प्लस भाजपा को लेकर के जनता में इतना गुस्सा है कि आम आदमी पार्टी को भी वोट देने के लिए आदमी तैयार है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को वोट देने के लिए लोग राजी किसी भी कीमत पर नहीं है। किसानों के बीच में गुस्सा है बीजेपी जेडीयू को लेकर के, नौजवानों के बीच में गुस्सा है बीजेपी जेडीयू को लेकर के, जिसका खामियाजा वो विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। ये यहां पर दोस्तों बड़ा सर्वे सामने निकल के आया है। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग किस पार्टी का समर्थन करते हैं बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में, जरूर बता सकते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें, किसान भाइयों के समर्थन में 25 सितंबर को भारत बंद। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर के चौतरफा घिरती हुई लगातार नजर आ रही है। विपक्ष सड़कों पर है, किसान सड़क पर हैं और अब तो एनडीए के ही सहयोगी भी इस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, ट्विटर पर जबरदस्त तरीके से ट्रेंड किया है किसान भाइयों के समर्थन में #25 सितंबर भारत बंद। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आप लोगों को बताते चले। ट्विटर पर मोदी सरकार को घेरते हुए एक यूजर ने यहां पर कहा है कि #25 सितंबर भारत बंद। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब कंपनी पूरे गांव की जमीन लॉन्ग टर्म पर किराए पर लेगी। किसान एक मुश्त पैसे के लालच में कॉर्पोरेट के चंगुल में फंसकर अपने ही खेत में मजदूरी करेगा। किसानों से संबंधित 3 कानून कॉर्पोरेट के इशारे पर लाए गए हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जिस देश का अन्नदाता परेशान हो और सड़कों पर हो, वह देश कभी भी उन्नति किसी भी कीमत पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो वहीं दोस्तों देख सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यहां पर कहा है कि कांग्रेस सरकार में 6ठा वेतन 7वां वेतन की मांग होती थी, लेकिन भाजपा सरकार में नौकरी बची रहे यही दुआ होती है। तो वहीं इस पूरे मामले में हंसराज मीना ने सीधे तौर पर मोदी को लिया है यहां पर निशाने पर और कहा है कि काश तुम जीवन भर चाय ही बेचते तो आज हमारा ये देश तो बच जाता। #25 सितंबर भारत बंद। तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से इस पूरे मामले में घिर चुकी है। किसान सड़कों पर है, विपक्ष ने भी चौतरफा हमला बोल रखा है मोदी सरकार पर और इसके साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया गया है, यानी कि 25 सितंबर भारत बंद। अब मोदी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे इस देश के किसान।
दोस्तों इस पूरे मामले पर हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, गलत का विरोध खुलकर के करें, चाहे राजनीति हो या फिर समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। यहां पर दोस्तों ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। दोस्तों अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं, देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार के द्वारा इन तीनों ही अध्यादेशों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। आरएसएस से जुड़े संगठन ने किया कृषि विधेयक का जबरदस्त तरीके से विरोध। मोदी सरकार के कामकाज को लेकर के बड़ा सवाल, कहा नहीं पता है जमीनी हकीकत। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, मोदी सरकार के कृषि से जुड़े 3 विधेयकों का देश भर में जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। विपक्षी दलों के अलावा किसानों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी इस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अब आरएसएस से जुड़े किसान संगठन यानी कि भारतीय किसान संघ भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया है। भारतीय किसान संघ के महासचिव बद्री नारायण चौधरी ने कहा है कि यह विधेयक उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला है और इससे किसानों का जीवन और भी मुश्किल होने वाला है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि आरएसएस से जुड़े संगठन ने भी मोदी सरकार के खिलाफ कृषि विधेयक को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। विपक्षी दल तो इसका जबरदस्त तरीके से विरोध कर ही रहे हैं, किसान भी सड़कों पर हैं और मोदी सरकार की सहयोगी पार्टियां भी मोदी सरकार के इस बिल के खिलाफ खड़ी हुई हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी कृषि से जुड़े इन तीनों विधेयकों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। जामिया हिंसा पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा, आपने छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले अफसरों को दंडित किया है क्या? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और आगजनी के बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्रों पर किए गए बल प्रयोग को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह जानने की कोशिश की है कि उन्होंने हिंसा के दौरान छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई आखिर की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। नागालैंड का सशस्त्र विद्रोही समूह अलग झंडा और संविधान पर अड़ा, मोदी सरकार की बढ़ी है मुश्किलें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले क्या कुछ है पूरा मामला। नागालैंड के सशस्त्र विद्रोही समूह और केंद्र सरकार के बीच शांति वार्ता को लेकर के अब नई अड़चनें सामने निकल के आ रही हैं। NSCN-IM अलग झंडा और संविधान पर अड़ा हुआ है। विद्रोही समूह की मांग है कि वह अलग ध्वज और संविधान के बिना केंद्र सरकार के साथ सम्मानजनक शांति वार्ता बिल्कुल भी नहीं करेगा। आपको बता दें कि NSCN-IM की एक साझा काउंसिल बैठक हुई जिसमें नागा शांति समझौता को लेकर के विचार विमर्श किया गया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि नागालैंड से ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। नागालैंड का सशस्त्र विद्रोही समूह अलग झंडा और संविधान पर अड़ा हुआ है, मोदी सरकार की बड़ी है मुश्किलें। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। प्रियंका गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए आतुर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, लोकसभा में पारित हुए कृषि संबंधी विधेयकों को लेकर के कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला किया है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वह अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए किसानों की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। कृषि विधेयकों को लेकर के पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि किसानों के लिए ये काफी कठिन समय है। सरकार को एमएसपी और किसानों की फसल खरीद के सिस्टम में इस समय उनकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसके ठीक उल्टा। बीजेपी सरकार अपने अमीर खरबपति दोस्तों को कृषि क्षेत्र में घुसाने के लिए ज्यादा आतुर दिख रही है, वो किसानों की बात तक नहीं सुनना चाहती है। तो वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी किसान विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सरकार से किसानों का विश्वास पूरी तरीके से उठ चुका है और वह देश के किसान और मजदूरों को बरगला रही है। कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि इस कुरुक्षेत्र में सरकार कौरव है और किसान मजदूर पांडव हैं और कांग्रेस पांडवों के साथ खड़ी हुई है।
और किसानों की इस लड़ाई को संसद से लेकर सड़क तक लड़ा जाएगा और मोदी सरकार का जबरदस्त तरीके से विरोध किया जाएगा, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। कृषि बिल पर फूटा तेजस्वी यादव का गुस्सा, बोले यह किसान विरोधी बिल है, केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चले किसान बिल को लेकर के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर इस बिल को लेकर के निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह बिल किसान विरोधी है, गरीब जनता विरोधी है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि केंद्र की एनडीए सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी है। ये लोगों पर जबरन बिल थोपना चाहते हैं। ये बिल पूरी तरह से किसान विरोधी है। इस बिल से किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और देश पर बुरा असर डालेगा यह बिल। एक ट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है, नौजवान के बाद किसान अब सरकार के निशाने पर। आरजेडी किसान विरोधी डबल इंजन सरकार द्वारा लोकसभा में पारित किसान विरोधी अध्यादेशों पर मुखरता से अपना पुरजोर विरोध प्रकट करती है। बेरोजगार युवा और किसान मिलकर इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और बिहार की नीतीश सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान संबंधी विधायकों पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, कहा हर पार्टी तय करे कि वह किसके साथ है, किसानों के साथ है या फिर भाजपा के साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कृषि संबंधी विधायकों के खिलाफ सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा है कि हर पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि वह किसानों के साथ है या फिर कृषकों की जीविका को खतरे में डाल रही भाजपा के साथ है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसानों से किए वादों को भाजपा तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है, जबकि इस सरकार ने कॉरपोरेट के समक्ष समर्पण कर दिया है। देख सकते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदंबरम ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है और मोदी सरकार को घेरने की यहां पर तैयारी कर चुकी है कांग्रेस पार्टी। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद बोले संजय राउत, कहा मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, एनडीए में कुछ तो गड़बड़ है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले किसान बिल को लेकर के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। यहां तक कि केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी शिरोमणि अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। संजय राउत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बातें इस बिल के लिए कह रहे हैं, अगर उसके बाद भी आपके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं तो जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। संजय राउत ने आगे कहा कि यह सरासर झूठ है कि हमने एनडीए छोड़ा, झूठ की राजनीति ने हमें मजबूर किया। हम दोनों ही सबसे पुराने साथी थे, जबकि बाकी के लोग तो सिर्फ पेइंग गेस्ट थे। संजय राउत ने आगे कहा है कि जो बातें पीएम मोदी ने कही उसके बाद भी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, पहले शिवसेना ने एनडीए छोड़ा, यानी कुछ तो गड़बड़ है। सरकार को किसान के मुद्दे पर सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। संजय राउत ने आगे कहा कि किसान बिल पर अब सबसे बात हो रही है, यह पहले करना चाहिए था। फिलहाल इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर हम शरद पवार से बात करेंगे और कांग्रेस व अन्य सभी से बात करके फैसला लेंगे। ये यहां पर कहना है शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का, और यहां पर पीएम मोदी को लिया है संजय राउत ने निशाने पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत, कहा परेशान और हताश हैं राज्य के युवा, उन्हें मिले रोजगार का हक। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी में बेरोजगार युवाओं की समस्याओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। पत्र में प्रियंका गांधी ने लिखा कि उत्तर प्रदेश का युवा बहुत ही परेशान और हताश है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि कोरोना महामारी इनके ऊपर और भी कहर बरपा रही है। एक तो नौकरी नहीं मिल रही है, ऊपर से इस महामारी में उनके सामने गहरा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। कई अभ्यर्थी तो भयानक अवसाद में हैं। ये यहाँ पर तमाम बातें कही हैं प्रियंका गांधी ने। तो यहाँ पर दोस्तों आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं।
वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का